क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये रकम हमें दी है 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती थी ना, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म तो इस तरह होती थी, ठीक है ना। हम तो स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह लिखते थे। तो अब हमारे पास ये अलग किस्म की इक्वेशन आ गई है कि जिसमें ये यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर 2 है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह की जो इक्वेशंस हैं उसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम एक अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो वो देखें तरीका कौन सा है कि हमने x स्क्वायर, ये जो x स्क्वायर है ना, इसको y के बराबर फ़र्ज़ कर लेना है। अगर x स्क्वायर y है तो डेफिनेटली जो x की पावर 4 है वो y 2 के बराबर हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ x है हमने y पुट करना है। अब हमारी ये न्यू इक्वेशन बन रही है, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, x4 की जगह पर y स्क्वायर माइनस 11 और x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, ये वाला y, ठीक है। और ये आ जाएगा 5 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने देखें ये इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम कॉमन लेंगे, अगर हम कॉमन नहीं लेंगे तो फिर हम जो है ना क्या उसे कहते हैं पेयर्स बनाएंगे। तो हमने पेयर बनाना है इधर। तो पेयर बनाने के लिए y का ये कोफिशिएंट क्या है 2 और ये क्या है 5। तो हमें जो है ना 10 भी चाहिए और हमें 11 भी चाहिए। तो 10 1 ज़ा 10 करेंगे ना तो 11 भी बन जाएगा और हमारे पास दूसरा क्या बन जाएगा, यानी कि हमें जो है ना 10 भी बन जाएगा और 11 भी बन जाएगा। तो हम इसका पेयर लेते हैं। ये देखें 2y स्क्वायर तो वैसे ही रह जाएगा। हम माइनस का 10y लेते हैं और फिर माइनस का ही y लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन अलामत माइनस की, 10 और 1 11, ठीक है ना। तो हमारा जो है ना 11 भी हो रहा है और हमारा 2 5 10 भी आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस हिस्से की लहदा पार्टीशन कर लें, इस हिस्से की लहदा पार्टीशन कर लें। इस हिस्से में देखें क्या कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, y भी कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया y माइनस। तो हमारा ये जो y बाहर है तो 10 को 2 पे डिवाइड किया तो 5 आ गया। यहाँ पर आप माइनस लें, यहाँ पर हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ पर कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो 1 लगा देते हैं और ये y माइनस 5 कर देंगे। ये वाली माइनस इस प्लस को माइनस में तब्दील कर देगी। अगर आप देखें कि ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट सेम है, ये वाली साइन और ये वाला साइन सेम हो और ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट साइन सेम हो, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका पेयर बिल्कुल ठीक बना हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको 2y माइनस 1 लिखें और फिर y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0 लिखें। हमारे पास 2y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा और इधर 5 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इधर आप करेंगे 2y इज़ इक्वल टू 1 और 5 इज़ इक्वल टू प्लस का 5। ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो आप ये देखें कि y इज़ इक्वल टू 1, ये 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 1/2 आ गया। तो ये ऑलरेडी हमारे पास 5 आया हुआ है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये 1/2 को और 5 को x स्क्वायर में पुट करना है, ठीक है ना। तो अब अगर हम x स्क्वायर में पुट करें तो x स्क्वायर की वैल्यू हम रखते हैं 1/2, ठीक है। और जब हम x स्क्वायर की वैल्यू 1/2 लिखेंगे तो x का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इधर भी हम जज़र लेंगे, इधर भी हम जज़र लेंगे, इधर जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 1/2 ही आएगा, ठीक है ना। और ये प्लस माइनस भी हम लगाएंगे इसमें, ठीक हो गया। अब आप इधर आएँ तो इधर हम जब x स्क्वायर की वैल्यू में हम 5 पुट करेंगे तो हम जो है ना इधर स्क्वायर लेंगे, यानी कि ये रेडिकल साइन लेंगे, इधर भी रेडिकल साइन, जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, 5 इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है ना। और इधर हम लगाएंगे प्लस माइनस। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या बनेगा, अब हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा, हम इधर लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे प्लस माइनस 1/2 होल का अंडर रूट, ठीक है ना, और फिर प्लस माइनस 5 का अंडर रूट, ठीक है ना।
और हम इसको ये जो जज़र है यानी कि ये हम 1 का अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि 1 का हमने जज़र ले लिया है तो 1 का जज़र 1 ही होता है, तो ये 2 हम जो है ना ये 2 के ऊपर लगा देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पर उसने हमें 2x की पावर 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4 दिया हुआ है। अब ये इक्वेशन साइन इधर है तो ये वाला जो है ना 9x स्क्वायर इधर ला के माइनस कर देंगे और माइनस का 4 है वो इधर ला के प्लस कर देंगे, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमने इसी तरह ही करना है कि ये जो x स्क्वायर है इसको y के बराबर फ़र्ज़ कर लेना है और ये जो x4 है उसे y स्क्वायर के बराबर फ़र्ज़ कर लेना है। तो हमारी एक न्यू इक्वेशन बन जाएगी कि यहाँ पर x4 था तो y स्क्वायर कर लिया हमने और यहाँ पर x स्क्वायर था तो हमने y कर लिया। अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए पेयर बनाने हैं, तो हम देखते हैं कि पेयर कौन सा बनता है। हमें 8 भी चाहिए और हमें 9 भी चाहिए, तो वो सिर्फ इस सूरत में हमें मिल सकता है कि हम 2y स्क्वायर माइनस 8y और माइनस y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 लगाएं तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ये इतना और ये इतना, ठीक है ना, इसको हम जो है ना पार्टीशन करेंगे और इसका इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, हमारा 2 भी कॉमन आ रहा है, हमारा y भी कॉमन आ रहा है। तो जब 2 भी कॉमन हो गया y भी कॉमन हो गया तो अंदर एक y रह गया, माइनस लगाएं और ये यहाँ पर 8 है तो 2 बाहर है तो 4 आ जाएगा, 8 को 2 पे तकसीम करें तो 4 आ जाता है और y ऑलरेडी बाहर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे हम माइनस, इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो 1 कॉमन आएगा। अब जब 1 कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा y और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और ये 4 हो जाएगा। जब यहाँ पर ये चीज़ें पूरी आ जाएं तो आप तसल्ली रख लें कि आपने पेयर सही बनाया है, ठीक है ना। उसके बाद 2y माइनस 1 और फिर y माइनस 4 एक मरतबा लिखना है, इसको और इसको एक मरतबा लिखना है, ठीक है ना। y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर क्या करेंगे y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या करेंगे 2y इज इक्वल टू प्लस 1 और यहाँ पर करेंगे y इज इक्वल टू प्लस का 4। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू 1, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या उल्ट हो जाएगा, डिवाइड होगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा आ गया और यहाँ पर भी आप आ गया। अब हम क्या करेंगे कि x स्क्वायर में पुटिंग करेंगे, x स्क्वायर में हम पुटिंग करेंगे। पहले हम पुटिंग करेंगे 1/2 को। ज़ाहिर बात है कि 1/2 जब हमारे पास आया है तो उस x के ऊपर स्क्वायर है तो ख़त्म करने के लिए हम इसका अंडर रूट लेंगे, इसका भी अंडर रूट लेंगे, ये जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और हम साथ में लगाएंगे प्लस माइनस और ये 1/2 का अंडर रूट भी लगाएंगे, ठीक है ना। इसको ज़रा मैं थोड़ा सा खुला कर दूँ, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, 1/2, ठीक है ना, और ये प्लस माइनस, ठीक है। अब हम उसके बाद x स्क्वायर की जगह पर क्या पुट करेंगे, जो हमारा 4 आया हुआ है, ठीक है। तो इधर भी हमने जो है ना ये स्क्वायर को हटाना है तो हमें इधर भी जज़र लेना पड़ेगा और इधर भी जज़र लेना पड़ेगा। इधर जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा और इधर 2 का जो जज़र है वो 4 का जज़र जो है ना वो 2 आता है, तो यहाँ पर भी हम प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो अब सोल्यूशन सेट है इसका वो प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट और कॉमा लगाएंगे और दूसरा लिखेंगे प्लस माइनस 2, ये आ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। लेकिन अभी हमने इसने इक्वेशन हमें थोड़ी सी इस तरह दी है कि 5x की पावर 1/2 है इज़ इक्वल टू x 7x की पावर 1/4 है और माइनस का 2 है। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन साइन है, हम इक्वेशन साइन पर इस तरफ को लेकर आते हैं, 7 को इस तरफ को लेकर आते हैं तो माइनस का हो जाएगा और 2 को इस तरफ को लेकर आते हैं तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि इसमें हमारे पास ये 1/2 है और ये 1/4 है, तो ये 1/4 को हम लेंगे y के बराबर, ठीक है ना। ये 1/4 को y के बराबर लेंगे। अगर आप सिमिलरली इसी तरह पिछली इक्वेशन में अगर आप देखें ना तो पिछली इक्वेशन हमारी ये थी कि ये देखें फॉर एग्जांपल 2x की पावर 4 थी हमारे पास प्लस 11x की पावर 2 थी और यहाँ पर हमारे पास था प्लस 5,
ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास था 5, तो हमने क्या किया, हमने x, ये वाला x, ठीक है ना, ये x स्क्वायर को y के बराबर पुट किया था, यानी कि ये जो x स्क्वायर था ना ये 4 से छोटा था, ठीक है ना, तो इसको हमने लिया था, ठीक है ना। और फिर हमने यहाँ पर x की जो पावर 4 थी तो उसको हमने लिया था y स्क्वायर, ठीक है ना। तो अभी इसी तरह ही आप देखें कि यहाँ पर जो 1/4 है ना वो 1/2 से छोटा है, 1/4 1/2 से छोटा है, इसलिए ये 1/4 जो है ये हमने y लिया है, और ये 1/2 बड़ा है, यानी कि ये 4 के बराबर है, ये जैसे ये 4 बड़ा है ना इसलिए ये 1/2 बड़ा है, ठीक है ना। तो इसको हमने जो है ना ये जो है ना वाई स्क्वायर के बराबर लिया है। ये कन्फ्यूजन आपने जो है ना वो दूर कर लेनी है, बाकी इस सवाल में और कुछ नहीं है। अब हमारी बारी है पेयर बनाने की, तो 5 और 2 का पेयर 10 बनता है, तो 10 हमारा 5 2 10 भी होता है, तो उसी को हम ले लेंगे, तो -7 भी बनाएंगे, माइनस माइनस का ले लेंगे, ठीक है ना। 5y स्क्वायर माइनस का 5y और माइनस का ही 2y ये लेंगे, तो 2 5 10 होता है, और 5 और 2 7 होते हैं, माइनस माइनस प्लस लेकिन अलामत माइनस की, ठीक है ना। 5 और 2 7 भी हो गए, 2 5 बार 10 भी हो गए, ठीक है ना। और ये 2 इधर लिखें इज इक्वल टू 0 लिखें, इतने की पार्टीशन करें, इतने की पार्टीशन करें, इतने हिस्से में आप देखें 5 भी कॉमन है, y भी कॉमन है, 5 इधर भी है, इधर y इधर भी है। अगर हम 5y कॉमन ले लेते हैं तो इधर क्या बच जाता है, अकेला y, और इधर क्या बच जाता है, ये तो पूरे का पूरा बाहर है, ठीक है, ओके। अब हम इधर लेते हैं ये वाला माइनस, अब इसमें और इसमें देखते हैं 2 कॉमन है हमारा, अंदर क्या रह गया y, और ये इस माइनस ने इस प्लस को कर दिया माइनस, और ये जब ये कॉमन है तो यहाँ पर क्या रह गया 1, ओके। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है 5y - 2 एक बार लिखना है, और इसको एक बार लिखना है। हमारे पेयर ठीक है, इसका जवाब इसने ही देना है, 5 y - 1 और y - 1 इधर भी है, तो ये हमारे पेयर का आंसर है, यानी कि हमने पेयर बिल्कुल ठीक बनाया। यहाँ तक आपका क्वेश्चन ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, 5y - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, y - 1 इज इक्वल टू 0, 5y ये प्लस माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये भी उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब ये y लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 5y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y की कीमत हमने निकालनी है, तो 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमने पुटिंग करनी है, जैसे हम पहले करते थे तो हम पुटिंग करते हैं, तो पहले जब हम पुटिंग करते थे तो किस में करते थे, इस वाले में करते थे ना, यानी कि x स्क्वायर वाले में करते थे। तो हम ये करेंगे कि x की पावर 1/4, ठीक है ना, x की पावर 1/4 में पहले हम क्या पुट करेंगे, ये हमारे पास है 2/5, ठीक है ना। अब हमने इधर से 4 को ख़त्म करना है, तो 4 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को ख़त्म करने के लिए हम जो है ना वो स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि पावर 4 ले लेंगे इस तरफ भी, और पावर 4 डेफिनेटली हमें फिर इस तरफ भी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 की 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16, तो हम 2 की पावर 4 जो है वो हम 16 ले सकते हैं, ठीक है ना। अब 5 की पावर 5 × 5 × 5 × 5 5 5 5 बार 25 25 5 बार 125 125 5 बार 625, तो हम इधर लिख लेंगे 625। तो ये हमारा एक तो ये हमारा आ गया। अब हम उसके बाद x की पावर 1/4 में क्या पुट करेंगे, ये जो हमारा 1 आया है ये पुट करेंगे, तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, 4 को उड़ाना होगा, तो हम इधर भी स्क्वायर पावर 4 ले लेंगे, इधर भी पावर 4 ले लेंगे, इधर से हमारी पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 1 की पावर 1 × 1 × 1 × 1 × 1 1 जार 1 1 1 जार 1 1 1 जार 1, तो नतीजा 1 ही निकलेगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या निकल रहा है, एक तो हम लिखेंगे 16/625, ओके, और उसके बाद 1। अच्छा ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, x की पावर 2 और 3 + 54 इज इक्वल टू 15x
की पावर 1/3। इसमें भी पहला स्टेप आपने यही करना है कि ये 15x की पावर 1/3 इक्वेशन के इस साइड पर लेकर आनी है आपने, ठीक है ना। तो जब ये प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और इधर 54 = 0 हो जाएगा। ओके, तो x की पावर 1/3 कितना होता है, y, ठीक है ना। और उसके बाद x की पावर 2/3 कितना होता है, y², ठीक है ना। अच्छा, अब ये कैसे, देखें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पहली एक्सरसाइज थी हमारी, पहला सवाल था जैसे 2 की पावर हमने फ़र्ज़ कर लिया कि इधर 4 है और इधर 3 की पावर जो है ना x की पावर 2 है और इज इक्वल -1 है =0 है। तो हम यहाँ पर y जो था वो x², ये वाला x² लेते थे तो उसको y के बराबर फ़र्ज़ करते थे और हम फिर y² यानी कि x की पावर 4 जो थी वो उसको हम y² के बराबर फ़र्ज़ करते थे। अब हम इसी सिनेरियो पर आ जाएं, तो इस सिनेरियो पर ये हमारा जो है इस टाइम प्रेजेंट कर रहा है x2 को और ये 4 से छोटा है ना, तो आप इधर से देखें कि यहाँ पर 2/3 है और यहाँ पर 1/3 है। तो 1/3 छोटा है, ये 2/3 छोटा है, डेफिनेटली 1/3 छोटा है। तो 1/3 छोटा कैसे हुआ, ठीक है ना, 1/3 छोटा कैसे हुआ और 2/3 बड़ा कैसे हुआ, ठीक है ना। तो इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। इसको देखें, अब एक चीज़ है, अब आपने एक चीज़ ली है, फ़र्ज़ करें कि ये आपका जो है ना एक कोई भी एक चीज़ लेने के, आपका एक बिस्किट है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, और इसके हमने किए हैं इधर 3 टुकड़े, ठीक है ना, इसके हो गए 3 टुकड़े, इस एक बिस्किट के हो गए हैं 3 टुकड़े, ठीक है। और इधर जो है हमारे पास अब 2 बिस्किट हैं, इधर जो हमारे पास क्या है 2 बिस्किट हैं और 2 बिस्किट के साथ इसका जो वॉल्यूम है वो फिर बढ़ गया, इसका वॉल्यूम इतना बड़ा हो गया कि हमने 2 बिस्किट मिला लिए, ठीक है ना। अब इसके हमने 3 टुकड़े किए हैं, तो 3 टुकड़े करने के बावजूद भी इसका साइज़ इससे बड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए फिर हम ये देखेंगे ये 1/3 है और ये 2/3 है, ठीक है ना। तो 1/3 है वो हमारा बेसिकली x² है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से हमने y की कीमत पुट कर ली, 1/3 की x की पावर 1/3 की पावर =y हो गया और x की पावर 2/3 =y² हो गया। तो हमने इसकी जगह पर y² लगा लिया, 15 उस तरह ही आ गया, x की पावर 1/3 की जगह पर y लगा लिया और प्लस 54 इस तरह ही आ गया। अब हमारी बारी है पेयर की, तो पेयर हमें चाहिए कि जिसका कुछ कोफिशिएंट नहीं होता, उसका 1 कोफिशिएंट होता है, 1 नहीं 150 के 54 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो हमें 54 भी चाहिए और हमें 15 भी चाहिए, ठीक है ना। हमें 54 भी चाहिए और हमें 15 भी चाहिए। जमा करें, जमा माइनस करें तो 15 चाहिए और ज़रब करें तो हमें 54 चाहिए। तो उसके लिए जब हम पेयर लेंगे तो हमारे पास आएगा 9 और 6, ठीक है ना जी, 9 और इसको रेस कर लें, इसको भी रेस कर देते हैं, ठीक है ना। 9 और 6 आ जाएगा हमारे पास, 9y - 6y और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 54। आप बिल्कुल इसको इस तरह 54 को ना इस तरह लीजिएगा, 54 को इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन कीजिएगा, जहाँ पर पूरी होगी जो डिजिट आएंगे ना वो आपकी बाउंड्री लाइन होगी, ठीक है ना। इसका जो है ना ये तरीका यही है कि हम इसको ढूंढ सकें इस तरीके से। अच्छा, अब हमने यहाँ पर और यहाँ पर देखना है क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास y और 9 आ गया और यहाँ पर हमारे पास 6 कॉमन है और साथ में y कॉमन नहीं आता, तो y आप ले लें, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, 54 को आप 6 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ठीक है। y - 6 और y - 9 =0। अब हम करेंगे y - 6 =0 और फिर y - 9 =0, ठीक है। और y आ जाएगा पॉजिटिव का 6 और इधर y आ जाएगा 9 का पॉजिटिव का 9। अब हमने 1/3 में इसको पुट करना है, ठीक है ना। अब हमने किस में पुट करना है, x की पावर 1/3 पहले हम लेंगे 6,
पहले हम क्या लेंगे 6, तो डेफिनेटली 1/3 को हमने ख़त्म करना है, तो फिर हम इसकी पावर 3 ले लेंगे, इससे कट जाएगा और इसकी पावर भी हम 3 लेंगे, ठीक है ना। तो इसकी पावर जब हम 3 लेंगे तो x = 6 × 6 × 6 हो जाएगा। तो आप 6 6 आर 36 और 36 को फिर आप 6 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 216, हमारे पास आ जाएगा 216। अब ये ख़त्म हो गया। अब हम x की पावर 1/3 = करेंगे और 9 पुट करेंगे इधर। डेफिनेटली हमने ये ख़त्म करना है, ठीक है ना। और इधर है हमारे पास 9, तो डेफिनेटली इधर भी आएगा, ये इसके साथ कट जाएगा। x = 9 × 9 आ जाएगा x = ठीक है ना। 9 9s are 81 और 81 × 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 729। तो x हमारा = 729 हो जाएगा। और अब हमारा सोल्यूशन सेट क्या आएगा, सोल्यूशन सेट पहले हमने क्या निकाला है 216 यानी कि 216, और फिर हमने क्या निकाला 729। क्वेश्चन नंबर 5, 3x की पावर -2 + 5 = 8x की पावर -1, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 3x की पावर -2, ये वाला जो है इधर इक्वेशन के इस साइड पर पॉजिटिव है, इस साइड पे आके नेगेटिव हो गया, 8x की पावर -1 और ये प्लस का 5 = 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने देखना ये है कि अब ये वाला हम पहले भी लेते हैं, तो ये y बन जाएगा और ये वाला जो -2 है ये y² बन जाएगा। तो इस हिसाब से हम y2 की जगह पर हम ये x की पावर -2 की जगह पर y² पुट कर रहे हैं और x की पावर -1 की जगए पर y पुट कर रहे हैं, तो हमारी एक न्यू इक्वेशन बन रही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने सारी बातें पेयर लेनी है। पेयर लेने में हमारे पास प्लस माइनस करें तो 8 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो 15 आए। तो 5 3 बार 15 होता है, तो 5 और 3 का ही पेयर बना लेते हैं, ठीक है ना। 3y² - 5y - 3y, 5 3 बार 15 भी हो गया, माइनस माइनस प्लस लेकिन अलामत माइनस की, 5 और 3 8 हो गए, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपने ये वाला इस साइड पे रखना है, ये वाला इस साइड पे रखना है, ठीक है ना। यहाँ से आपका y ही कॉमन है, सिर्फ 3y अंदर और 5 भी अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, तो आप 1 कॉमन लिख दें, ठीक है ना। और 3y, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, = 5 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप y - 1 और ये वाला लिखेंगे, 3y - 5 = 0, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, y - 1 = 0, 3y - 5 = 0, ठीक है। y = 1 और यहाँ क्या होगा, 3y = 5 और y = 5/3, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि पुटिंग करेंगे x - 1, पहले हम पुट करेंगे, ये y की कीमत 1 है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम इसका जो है ना वो रेडिकल साइन ले सकते हैं ना, हम इसका स्केयर ले सकते हैं। तो अभी हमने ये -1 भी तो ख़त्म करना है ना, तो -1 को ख़त्म करेंगे तो ये अगर हम इसको इस तरह लिखें तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे कुछ होता है, 1 होता है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 1 × 1 और ये हमारे पास x × 1 आ जाएगा, 1 × 1 1 और x × 1 x, तो x = 1 आ जाएगा हमारा पहला, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद x की पावर -1 जो है वो आएगी हमारी 5/3 आ जाएगी, ठीक है ना। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, ये 1/x हो जाएगा और ये 5/3 है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 3 और x × 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 5x,
ठीक है ना। और 5x जो है वो इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 के नीचे आके ये डिवाइड हो जाएगा, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। अब हमने सॉल्यूशन सेट जो है ना हमारा क्या है, सॉल्यूशन सेट हमारा क्या है वो देख लें। ठीक है, तो पहला हमारा क्या निकला था 1, और दूसरा हमारा क्या निकला था 3/5। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। 2x की पावर 2 + 1 + 3/2x की पावर 2 + 1 = 4। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे और किस तरह सॉल्व करेंगे, देखें जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, आपको पता है ना। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम इसका और इसका एलसीएम क्या आएगा, 2x² + 1 ही आ जाएगा ना। और ये इसके साथ डिवाइड होगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये वाला अब हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सेम डिजिट है, सेम साइन है, सेम डिजिट है, तो हम इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम इसको लिख लेंगे ना इस तरीके से, स्क्वायर बना के लिख सकते हैं ना हम इसको, क्योंकि ये 2 टाइम है। ठीक है ना। नीचे इसको लेके नीचे वाले के साथ डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये स्क्वायर बन गया, क्योंकि एक जैसी फिगर्स थे और एक जैसे साइंस थे। और इसको इसके साथ डिवाइड किया तो क्या आया 1 को ऊपर वाले के साथ प्रोडक्ट किया तो क्या आया 3। तो अब ये हो गया जी = 4। क्या हो गया, = 4। अब देखें हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। अब ये क्या खुला हुआ, ये देखें, जब मैंने पहले बताया था ना आपको कि ये क्या खुला हुआ है, ये a है और ये b है। ठीक है ना। और ये ऊपर स्क्वायर है, तो आपने इसको a + b होल का स्क्वायर = a की 2 जमा 2ab और जमा b की 2 की फॉर्म में आपने इसको खोलना है। ठीक है ना। इस फॉर्म में आपने इसको खोलना है। तो हमारे पास क्या होता है, a की 2 होता है ना सबसे पहले, तो ये a की 2 जमा 2 फार्मूले का। ठीक है ना। a हमारे पास क्या है, b हमारे पास क्या है, ये 1 और ये 1 का स्क्वायर। आप इसको ऐसे कर दें। ठीक है, +3 करें = 4 करें, और इधर आप लगाएं क्या उसे कहते हैं 2x की पावर 2 + 1। ठीक है, देख लो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 4x की पावर कितना आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा 4x की पावर 2, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही रह जाएगा, और ये आएगा हमारे पास 1 और यहाँ पर ये वाला 3 और = 4 ये वाला। और अब हमारे पास ये 2x² + 1 आ जाए। ठीक है ना। तो यानी कि ये आ गया 2 2 बार 4 4x की पावर 4, और ये आ गया हमारे पास ये वाला 2 2 * 4। ठीक है ना। 4 1 * 4 और ये प्लस का स्क्वायर ये और ये +4, और ये = भी 4 आ गया। ठीक है ना। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 4x की पावर 4 और 4x की पावर 2, और ये इन दोनों को मिला के हम 4 कर दें, और ये 4 अब ये वाला नीचे जो डिवाइड हो रहा है इक्वेशन के उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x की पावर 2 + 1। ठीक है ना। अब ये तो उधर चला गया, अब बटन नहीं लगना। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4x की पावर 4 4x की पावर 2 + 4 = 4 2 = 8x² + 4 = 0। ओ सॉरी, अब = नहीं है क्योंकि ये बराबर का साइन दरमियान में मौजूद है। ठीक है ना।
अब आप क्या करेंगे, 4x की पावर 4, 4x की पावर 2 प्लस 4, ये वाला प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये वाला भी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब हम लगा सकते हैं ये वाला, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये देखें, ये वाला और ये वाला माइनस होंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है, और ये वाला और ये वाला तो वैसे कट जाएंगे, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, 4x की पावर 4 और प्लस माइनस माइनस, अलामत बड़ी रकम की, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 भी कॉमन आ जाएगा, और x स्क्वायर इधर भी है तो इधर x स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, इधर 4 बाहर है, x स्क्वायर बाहर है, तो जाहिर बात है x स्क्वायर रह गया, और इधर ये सारे का सारा बाहर है तो 1 रह गया, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये देखें 4x की पावर, ये 0 के बराबर, हम इसको 0 के बराबर करेंगे और इसको हल कर लेंगे, और उसके बाद आप ये देखें कि x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 भी है, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 भी है हमारे पास। अब हम ये करेंगे कि ये x स्क्वायर ऐसे लिखा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना, जब डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो उसके बाद आप देख लें कि इसका अगर आप अंडर रूट भी लें, और इधर भी आप जो है ना वो, इधर 0 का तो अंडर रूट होगा नहीं, वैसे लिख दें, इसको काट कर दें, वैसे आप इधर इसके लें, इधर इसका 0 का तो लिया नहीं जाता, तो ये 0 ही हो जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको आपने कैसे हल करना है, इसको आपने हल करना है कि ये x स्क्वायर है ना, तो ये ऑटोमेटिकली 1 जो होता है इसके साथ ये भी स्क्वायर ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक फार्मूला है, ठीक है ना। 1 के ऊपर हम लिखते नहीं है, 1 की जगह पर अगर कोई और डिजिट होता ना तो हम स्क्वायर लिखते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, अब ये है कि 2 जो है ना स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस है, तो अगर 2 स्क्वायर के दरमियान में माइनस हो ना तो एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो ये हमारे पास माइनस में, फिर ये हमारे पास प्लस में, और अब ये हमारे पास प्लस में, और अब ये हमारे पास माइनस में, ये उधर जाके प्लस का हो गया, ये उधर जाके माइनस का हो गया। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा ना वो आएगा, एक तो हमारे पास आ जाएगा 0, और एक आएगा -1, और एक आएगा पॉजिटिव का 1। क्वेश्चन नंबर 7, x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 इंटू x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 4। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसका और इसका एलसीएम लेंगे। जब हमने ये एलसीएम लिया तो ये वाला x माइनस 3 के साथ डिवाइड होके 1 हो गया, और हमारे पास पीछे से बचा x, इस x ने इस x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर आ गया, ओके। अब हमने क्या किया कि ये इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ये x के साथ कट गया, और अब हमारे पास x माइनस 3 है, इधर भी x माइनस 3 है, ऊपर जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है वो भी x माइनस 3 है, तो सो हम x माइनस 3 का स्क्वायर ले लेंगे, और 4 अभी वैसे ही रहेगा, 4 को नहीं हमने छेड़ना, ना अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, ना इसने एलसीएम में हिस्सा लेना है, क्योंकि 4 तो बेसिकली इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, लेकिन हम स्क्वायर खोलने के बाद इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो ये इसका टेक्निकल पॉइंट है कि 4 आपको कंफ्यूज कर सकता है कि 4 का क्या करें। तो 4 को आपने ज़हन में रखना है कि ये जो ऊपर वाली टर्म है इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अभी आप इसको ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4 वैसे ही लिखेंगे, और इसको हम एज अ स्क्वायर खोल देंगे, ठीक है ना। तो हम एज अ स्क्वायर जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, ठीक है,
ए हमारे पास x है और b हमारे पास क्या है, b हमारे पास क्या है, 3 नहीं है, b 3 है, ओके। और उसके बाद प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये अब अभी हमने इसको ओपन किया है और नीचे हम x माइनस 3 वैसे ही लिख रहे हैं और इज इक्वल टू 4 हम वैसे ही लिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप आपके माइंड में क्या आ रहा है? ये माइनस कहाँ से है? कौन सा माइनस? x के बाद माइनस, ये वाला माइनस, नीचे ये वाला, साथ। ये वाला, ये वैसे एक्स्ट्रा ही लग गया, अभी नहीं है, ठीक है। आगे चलें। अब हम इसको, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जार 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 4 ओवर, अब हम ये जो है ना इसको भी मल्टीप्लाई करवा दें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है ना। अब हम इसको भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 6 4 जार 24 और 4 9 जार 26। अब आप ये करेंगे, ये वाला जो है ना ये नीचे डिवाइड हो रहा है और उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप आपके जहन में क्या आ रहा है कि इक्वेशन की इस साइड पर ले जाएंगे। सो हमने सक्सेसफुली जो है ना अपने साइंस चेंज कर लिए। अब हम देखेंगे कि अब हमारे सामने क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रोसेस होती हैं। तो पहले एक्स स्क्वायर वाली देख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर वाली है और ये एक्स स्क्वायर वाली है, ये इसके साथ कैंसिल होगी। अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास ये बचता है एक्स वाला, ये वाला और ये वाला। तो एक्स स्क्वायर तो पहले हम लिख लेना, ठीक है, एक्स स्क्वायर हमने लिख लिया। उसके बाद हम ये 24 में से 12 निकाल देंगे, प्लस माइनस माइनस अलामत बड़ी रकम की, तो 24 में से 12x निकाले तो कितना आ गया, 12x आ गया हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास कितना आ गया, 36 बच गया। तो ये हमारे पास अब एक इक्वेशन आई है कि जो इसको सारे को प्रोसेस किया है हमने, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई है। तो इस इक्वेशन को अब हमने सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, अब हम इसकी करेंगे पेयर करेंगे, फैक्टराइजेशन थ्योरी थ्रू पेयर, ठीक है ना। तो हमें जो है ना 36 चाहिए मल्टीप्लाई करने से और प्लस माइनस करने से हमें चाहिए 12, ठीक है ना। तो हमारा पेयर क्या बनेगा, इधर लिख दो, ठीक है। अच्छा जी, इधर हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x और ये हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन अलामत माइनस की, 6 और 6 6 जमा 6 12, ठीक हो गया। अब आप लिखे इधर 36 और इधर आप इसको, अब आपने इसमें इस हिस्से को अलग अलग कर लेना है। इस हिस्से में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास x कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बच रहा है, x माइनस 6, इधर आप माइनस लिखेंगे, इधर आप जो है ना 6 कॉमन लेंगे और जब आप 6 कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा x, ठीक है ना। और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और ये हो जाएगा 6। जब आपके पास ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों बराबर आ जाए तो आप समझ लें कि आपका अब तक का क्वेश्चन जितना भी सॉल्व किया, जब आपने पेयर लिए हैं, पेयर लेने के बाद आपने जो कॉमन लिए हैं वो सब ठीक जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आप आगे जाके देखें,
ठीक है ना। तो ये है हमारे पास x माइनस 6 और फिर इत्तफाकन x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ भी x माइनस 6 आ गया और x माइनस 6 आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों एक जैसे हैं तो हम इसका ले लेंगे स्केयर की फॉर्म में लिख लेंगे और इधर आ जाएगा 0। तो इधर हम जब जज़र मुरब्बा हम इसका कैंसिल करेंगे, ठीक है ना, तो आगे तो 0 है, आगे तो हमारे पास 0 है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बच गई है, अब कौन सी बच गई है, हमारे पास जो इक्वेशन बची है वो x इज इक्वल टू 6 बची है। वो कैसे, देखिए यहाँ पर वो हमने सपोज इधर हमने स्केयर ले लिया, जैसे मब्बा कैंसिल 0 का तो लेते नहीं है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें दूसरा सेट तो है ही नहीं, तो हमारा जो बनेगा, हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो ओनली 6 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ओवर 6। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको ख़त्म करते हैं सबसे पहले स्टेप में हम। तो 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 ओवर, और यहाँ क्या आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 12 में हमने 1 प्लस करना है तो ये 13 ओवर 6 आ जाएगा। अब चलें, ये काम तो हो गया। अब पहला स्टेप जो है ना होने के बाद दूसरा स्टेप आपके जहन में क्या आ रहा है, आपने ये मुझे बताना है कि अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। हम इसका अब लेते हैं एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एलसीएम, 4x माइनस 1 और 4x प्लस 1, ठीक है ना। इसको हम वैसे लिखेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर माइनस होता ना तो हमने एलसीएम का एक मरतबा ही लिखना था, 4x माइनस 1 ही हो जाना था, ठीक है ना। लेकिन अब ये डिफरेंट है, तो अब ये देखें ये इसके साथ कैंसिल हो गया जब हमने नीचे वाले को ऊपर वाले के नीचे वाले के साथ, ठीक है ना, डिवाइड करवा दिया। इसको इसके साथ डिवाइड करवा दें। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं 4x माइनस 1 ओवर 4x, ठीक है ना, 4x माइनस 1। तो जब आप डिवाइड करवाएंगे क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 तो ये आ गया और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको ऊपर वाले के साथ हमने क्या करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है, इसको और इसको। फॉर एग्जांपल 4x प्लस 1 और ये वाला भी 4x प्लस 1, ठीक है। तो ये 2 टाइम है ना, तो हम इसको 2 टाइम इस तरह लिखने की बजाय हम किस तरह लिख लेंगे इसको, हम इस तरह लिख लेते हैं, स्केयर की सूरत में लिख लेते हैं। इधर भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर ये प्लस प्लस के साथ कैंसिल हो गया, ये बचा और ये बचा, और हम 4x माइनस 1 और इधर भी हम इसका ले लेते हैं स्केयर, ठीक है ना। और अब हमने क्या करना है, स्केयर्स को खोलना है। अब हम क्या करेंगे, स्केयर्स को खोलेंगे, ठीक है। और नीचे भी हम नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे और ऊपर हम स्केयर्स को खोलेंगे। तो स्केयर को हम साइड पे खोल के तो पुट कर देंगे ताकि स्टेप ना बढ़े, ठीक है ना। तो 4x प्लस 1 का स्केयर, तो ये हमने समझना है कि ये a है और ये हमारे पास b है, ठीक है ना। तो a प्लस बी होल का स्केयर a की 2 जमा 2ab जमा b की 2 होता है ना। तो इसी तरीके से हमने इसको भी खोलना है। तो हमारे पास है 4x का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का, a 4x है और b 1 है, और फिर हमारे पास इधर 1 का स्केयर आ जाएगा। अब हम जब इसको खोलेंगे तो 4 4 जार कितना होता है, 4 4 जार कितना होता है 16, ठीक है ना। 4 2 जार 8 1 जार 8, 8x प्लस 1 ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये इधर पुट कर लेते हैं इसकी जगह पर, ठीक है ना। कितना, 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, ठीक है।
ये हमने पुट कर लिया। और इसकी जो पुटिंग है ना ये बहुत आसान हो जाएगी। इसमें जस्ट हाँ साइन का फ़र्क है ना जी। इसमें, तो हम ये इस दरमियान वाला का साइन चेंज कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा दरमियान में प्लस दरमियान में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का 8x और प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 13/6, और यहाँ पर हम इसको भी मल्टीप्लाई करवाते हैं साइड पे, और साइड पे मल्टीप्लाई करवा के तो हम लिखते हैं, अगर हम इधर ही करवा लें इधर भी करवा देते हैं, 4 4 आर 16x स्क्वायर। जी। इसी 4 को अब 1 के साथ प्लस 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 4x, अब ये -1 को 4x के साथ प्लस माइनस माइनस 4x जी। और प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है ना। तो ये समझा रहे चाची थोड़ा सा। ओके ओके, ऊपर से मैं दोबारा समझाता हूँ। जी जी पूछें। ये ऊपर। ये देखें ना यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक और मिस्टेक हमसे हुई है कि हमने प्लस नहीं लिखा। ये मैं प्लस दोबारा लिखने के लिए, ये देखें ये प्लस दोबारा लिख के, अब आपको ये नहीं ना समझ आई। जी। तो ये देखें ना, जैसे हमने ये a प्लस बी होल का स्क्वायर खोला था तो 4x प्लस 1 था, जी। तो हमारा इसका रिजल्ट ये आया था ना। जी। तो अब माइनस में क्या रिजल्ट आ सकता है, अगर हम माइनस का खोलेंगे तो क्या रिजल्ट आ सकता है, माइनस। तो माइनस ही आ सकता है ना इधर। जी। तो मैंने डायरेक्ट इधर माइनस कर दिया, ये सारा प्रोसेस नहीं किया क्योंकि ये अंडरस्टूड है, सिर्फ माइनस का ही फ़र्क है, ये मैंने किया था, ठीक है। तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 ये आना था हमारा प्लस के साथ। तो जब प्लस है तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें जो है ना ये ब्रैकेट्स भी नहीं लगानी चाहिए। अगर माइनस होता ना तो हम ब्रैकेट्स लगाते और फिर अंदर उसकी साइंस भी चेंज करते, हमें ब्रैकेट्स भी नहीं लगानी चाहिए। ठीक हो गया। अब हमारा इधर क्या हुआ, ये +4 ये कैंसिल हो गया हमारा, जी। ठीक है ना। अब ये कैंसिल होने के बाद जो है ना नेक्स्ट स्टेप में फिर ये जो है ना हम उधर लेके जाएंगे इसको, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं +8x एंड -8x भी कैंसिल होता है आई थिंक ये ऊपर, जी। तो चले इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं, ये ले, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम ऊपर लिखते हैं 16x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 1, ओके। और नीचे हमारे पास क्या बच गया था, 16x स्क्वायर माइनस 1 13/6, ठीक है ना। तो ऊपर भी हम इसको अभी प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये 16 और 16 कितना आ गया, 32, ठीक है ना। 32x की पावर 2 प्लस 2, जी। और अब हम क्या करेंगे, ये 13/6 ये जो है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 1 की सूरत में, ठीक है। अब 13, अब ये किस तरह बन जाएगा, अब ये इस तरह बन जाएगा, ये देखिएगा। अगर हम साइड पे करें तो 13 हम ऊपर लिखेंगे, नहीं तो ये हम लिखेंगे 13 इंटू 16x स्क्वायर माइनस 1 और ओवर हो जाएगा हमारा 6। 13 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 208 जी, 208x स्क्वायर माइनस 13, और यहाँ पर क्या आ गया, ओवर 6, ठीक है ना। तो ये ओवर 6 भी है इधर अभी हमारे पास। तो अच्छा, अब हमने ना एक काम और करना है कि यहाँ पर ये वाला स्टेप हमने नहीं करना, हम और तरीके से चलेंगे, वरना हम ये इधर 6 हम जो है ना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इस स्टेप के बाद आप एक और स्टेप करें, वो करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ये वाला स्टेप करें। पहले 6 इंटू 16x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 16x स्क्वायर
प्लस 1 और फिर हम करेंगे ये वाला और लिखेंगे 13 इंटू 16x² माइनस 1। ये वाला स्टेप करते हैं। 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें। 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो। अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करने पहले। चलिए अंदर वाली भी ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो अगर हम इसको करते हैं 16x², तो ये 16x² प्लस 16x² कितना आ जाएगा? 32x² प्लस 2 जी। और इधर आ जाएगा हमारे पास 13 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाना है हमने। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना? 208 ओके। x² माइनस 13। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करवाएं। 32 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। 192। ठीक हो गया। अब हम इक्वेशन के साथ सारे इस साइड पर ले आते हैं, ठीक है ना। 192x² माइनस 12 माइनस 208x² प्लस 13, ठीक है ना। इधर से प्लस ही आएगा। यहाँ पर ये इधर आके माइनस का हो गया, यहाँ पर जी। यहाँ पर प्लस, 12 पर दरमियान में प्लस। हाँ जी यहाँ पर प्लस है। 6 2 are 12 और यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है। अब हमने ये वाला कटिंग करना है हमने, जी। तो करें हम इसको कटिंग करें। प्लस माइनस माइनस अलामत बड़ी रकम की। 208 में से 192 निकालें। 16x²। जी। 16x²। अब हमारे पास है 25 यानी कि ये 12 ये और 13 ये, तो ये कितना हो गया? 25। जी। और ये कितना किसका हो गया? प्लस का हो गया, ठीक है। अब ये 16 को अगर हम ये करवाएं तो ये माइनस का 25 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हमने क्या करना है? अब आप ये देखेंगे ये 0 के बराबर है, तो क्या होगा? ये 25 0 के उधर चला जाएगा। (16x² माइनस 25 इज इक्वल टू 0). 16x² इज इक्वल टू 25, क्योंकि ये प्लस का था उधर जाके, सॉरी माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया। अब हम क्या करेंगे? x² है, 25 है, 16 इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, ठीक है ना। उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब हमने इसका जो है ना ये स्केयर ख़त्म करना है, तो हम इधर भी रेडिकल साइन लेंगे और इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। तो इधर तो ये जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा 25 को अगर हम लें तो कितना आता है? 5। ये अलग अलग है, ठीक है ना। पूरे का मतलब इस तरह भी होता है। तो ये इधर आ जाएगा 5/16 का लें तो कितना आ जाएगा? 4। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो अब ये 2 निकल आए हैं, सॉरी 1 ही निकला है, ठीक है ना, प्लस माइनस के साथ, ठीक है ना। तो प्लस माइनस 5/4। क्वेश्चन नंबर 9 और उसकी रकम ये है। अब हम इसकी क्या करने वाले हैं? इसका एलसीएम लेंगे। इसने एलसीएम की मदद से हल होना है। तो हम क्या लिखेंगे? इसका एलसीएम क्या आएगा? x प्लस a और x माइनस a, ठीक है ना। और उसके बाद इधर क्या आएगा? प्लस का साइन, और इधर 7/12 वैसे ही आता जाएगा, ठीक है ना। अब ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये और ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्केयर। दरमियान में ये वाला माइनस हमने वैसे ही लगाना है। अब किसने कैंसिल होना है? x माइनस ए और x माइनस ए ने कैंसिल हो जाना है। अब ये x प्लस ए और ये x प्लस ए मिलकर क्या बन जाएगा? स्केयर बन जाएगा, ठीक है ना। अब इधर क्या करना है? हमने स्केयर्स खोलने हैं,
ठीक है ना। तो अब हम इधर स्केयर जो है ना सेपरेटली खोलते हैं, x माइनस ए, ये खुलेगा a माइनस बी होल का स्केयर जो कि होता है a की 2 माइनस 2ab और प्लस b की 2 की सूरत में होता है। तो ये इसी तरह ही हम इसको खोलेंगे, इधर क्या आ जाएगा a की 2, इधर क्या आ जाएगा फार्मूले का 2, इधर क्या आ जाएगा a और इधर क्या आएगा b, ठीक है ना। इधर क्या आएगा b और इधर क्या आएगा b का स्केयर आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x का स्केयर माइनस 2ax प्लस a स्केयर आएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये हम अब इसकी जगह पर पुट करेंगे, ठीक है ना यार, क्योंकि हमने साइड पर इसको खोल लिया है। तो x स्केयर माइनस 2ax प्लस a स्केयर है, ओके। अब आप इसमें ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे क्योंकि ये माइनस आ रहा है, तो ये आगे जब हम लगाएंगे तो उसके साथ प्रोसेस करेगा। अब ये देखें, अब ये वाला जो है ये x स्केयर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर जस्ट प्लस ही आ जाएगा। तो इसको इस तरह हमें खोलने के बगैर ही पता चल जाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी माइनस का खोल चुके हैं। प्लस और माइनस वाले में प्लस और माइनस का ही फ़र्क होता है, जो माइनस होता है उसके दुगने के साथ माइनस आता है, जो प्लस होता है उसके दुगने के साथ प्लस आता है। तो हमने इसको वैसे ही लिख लिया, इसमें कोई कन्फ्यूजन। अब नीचे भी हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब हम क्या करते हैं नीचे भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, और जब नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मल्टीप्लाई का भी प्रोसेस हम इधर करते हैं। देखिए किसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, x प्लस ए और फिर x माइनस ए को, ठीक है ना। तो x स्केयर और प्लस माइनस माइनस ए स्केयर, ठीक है ना। x स्केयर और अब हम क्या करेंगे, ये नहीं सॉरी x स्केयर प्लस माइनस माइनस ax, ओके। अब प्लस का ax, अब प्लस माइनस माइनस a का स्केयर, ये दोनों कट गए आपस में, तो हमारे पास क्या बचा, x का स्केयर और a का स्केयर, ठीक है ना। तो ये हम इन दोनों की जगह पर लिख लेते हैं क्योंकि हमने इनको प्रोसेस करवा दिया है, ठीक है ना। अब ऊपर हमारा काम जो रह गया है ना, वो ये रह गया है कि अब हमने इस माइनस को अंदर प्रोसेस करवाना है, ठीक है ना। तो हम करवाते हैं x स्केयर माइनस 2ax प्लस a स्केयर माइनस ax माइनस 2ax और माइनस a स्केयर ओवर x स्केयर माइनस 2a और इधर हमने 7/12 हमने ज़रूर लिखना है, ठीक है ना। अब हमारा हम इधर पहले थोड़ा सा कर लें, इसको रिड्यूस कर लें, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो रिड्यूस जब हम करेंगे तो ये इसके साथ आ जाएगा। और कोई चीज़ कटिंग होती है, ये भी कटिंग होती है ना, नहीं ये सॉरी ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये कटिंग नहीं हो रही। और कुछ कट हो रहा है, हाँ जी ये हो रहा है ना जी, ये कट हो रहा है हमारा। तो अब हमारे पास बचता क्या है, माइनस का 2ax, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर माइनस का 2ax और यहाँ पर हमारे पास ये वाला लिखना है हमने x स्केयर माइनस a स्केयर और यहाँ पर हमने लिखना है 7/12। अब ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो हम लिखेंगे 12 इंटू माइनस 2ax, ठीक है ना। फिर माइनस का 2ax और यहाँ पर हम लिखेंगे 7 इंटू एक्स स्केयर माइनस a स्केयर, ठीक है ना। तो 12 2 कितना होता है 24 माइनस का और प्लस माइनस माइनस का फिर 24ax, इधर आ जाएगा 7x स्केयर माइनस 7a स्केयर, ओके। अब हम सबको इधर लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो इसको जब हम इधर, अब ये जो दो चीज़ें हैं, तो ये हमारा जहन काम कर रहा है कि माइनस माइनस प्लस, लेकिन अलामत माइनस की, तो इसको 48 लिख दें,
48ax लिख दें, ठीक है ना। और इसको ले आए तो ये इधर हो जाएगा प्लस का, सॉरी माइनस का, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का, और ये ए स्क्वायर है 7a स्क्वायर। अब देखें क्या इसकी सूरत हाल बनती है। तो ये माइनस ख़त्म करने के बाद हम इसको इसका पॉजिटिव का कर देते हैं और इसका नेगेटिव का कर देते हैं। तो अब देखें क्या सूरत हाल बन रही है, ठीक है ना। अब हम इसको अरेंज करेंगे, तो अरेंज करने में फिर हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। आगे फिर ज़ाहिर बात है कि हम इसका अभी हम इसको अरेंज करते हैं, तो अरेंज करने में ये 7x स्क्वायर पहले आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा नंबर किस चीज़ का है, ज़ाहिर बात है x वाली रकम का ये दूसरा नंबर, तो प्लस का आएगा 48ax, एक मिनट, 48ax, और ये आ जाएगा -7a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जी बताएं। वो आपने प्लस 7x के लिख दिया, माइनस आना है ये वाला जी। कैसे, ये मैंने इधर चेंज किया है ना, इसको प्रोसेस करवाया, ये माइनस अंदर मैंने प्रोसेस करवा दिया ना, ये माइनस जब मैंने गायब किया तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, ये है 7x स्क्वायर और ये है a स्क्वायर, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या चाहिए, 49 चाहिए ना। फैक्टराइजेशन में क्या चाहिए, 49 चाहिए। और अब हम कैसे बनाएंगे, कैसे इसको, 49 1s are 49 यहाँ पर आ जाएगा, ओके। हमारा अब जो चाहिए तो 49 भी चाहिए और 48 भी चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सेवन एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया, 7x स्क्वायर आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस का 49ax, ठीक है। और उसके बाद माइनस का क्या लिखेंगे, ax, ठीक है। और उसके बाद ये माइनस का 7a स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब हम कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन हमारे पास 7 भी निकलेगा इस पूरे में से और x भी निकलेगा, ठीक हो गया। अब 7 भी निकला और x भी निकला, तो क्या रह गया अंदर, तो यहाँ पर x रह गया, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर 7a, यहाँ पर ये, भाई इधर देख लें यार, इधर देख लें, यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है ना। तो ये और ये, यहाँ पर a भी कॉमन, यहाँ पर ये वाला भी a कॉमन, तो ये आ गया a, यहाँ पर अंदर क्या बच गया x, और ये इस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया और ये a ऑलरेडी बाहर है, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको और इसको एक मरतबा लिखेंगे, इसको और इसको एक मरतबा लिखेंगे, तो ये 7x माइनस a इज इक्वल टू 0, 0 बाद में, यानी कि इसको ऐसे, और फिर x प्लस 7a इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7x माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस a इज इक्वल टू 0, और इधर x प्लस 7a इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 7x इज इक्वल टू a, और इधर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 7a, ओके। अब हम क्या करेंगे, x की तो हमने वैल्यू लेनी है, तो हम ये करेंगे कि ये जो क्या उसे कहते हैं x, ये 7 जो है ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है ना। और इधर, तो इधर हमारे पास हमें हमारा x जो है ना वो ऑलरेडी आ चुका हुआ है, तो हमारा सॉल्यूशन सेट जो है ना ये इधर बनेगा a/7 और -7a। अच्छा, अब आपने देखना है कि इसमें पूरे क्वेश्चन में
जो है ना टेक्निकल पॉइंट कौन से हैं जिसका आपने अच्छी तरह ख्याल रखना है कि जिससे सवाल गलत ना हो, तो वो आप ये देखें कि इसमें कौन से हैं, एक नज़र देखें। क्वेश्चन नंबर 10 है 1.3 का, x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी रकम है। अब हमने इसको हल कैसे करना है? अब हमने ये करना है कि हमने ये देखना है कि यहाँ पर तो हमें 2 चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अगर हमें 2 चाहिए तो हम ये सारी रकम ऐसे लिखेंगे, 2x की पावर 3 2x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, इसको भी डिवाइडेड बाय x की पावर 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 2, ठीक है। अब ये x की पावर 2 और ये इधर से x की पावर 2 दोनों जब कैंसिल हुए तो इधर क्या आ गया, x की पावर 2, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी करते हैं, ये देखें आपने पिछले 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि अगर x की पावर 4 है और x की पावर 2 है तो x यानी कि ये वाला x और ये वाला x बेस एक जैसी होंगी और ये पावर उधर जाके माइनस हो जाएगी और ये x की पावर 2 हो जाएगी। ये इस तरह भी होता है, ठीक है ना। तो इस लिहाज से ये पावर आपकी जो है ना ये आ गई है, ये देखें इस लिहाज से आपकी पावर आ गई है, ठीक है। अब इस लिहाज से यहाँ पर 2x की पावर यानी कि 3 में से 2 गए 2x, ओके, यहाँ पर माइनस, ओके, यहाँ पर ये कैंसिल हो गए तो 2, ठीक है। और ये वाली पावर जो है कितनी बन गई हमारी, मतलब ये x की पावर 2 है और इधर x की पावर 1 है, ठीक है ना। जैसे x की पावर 1 हो और नीचे x की पावर 2 हो, ठीक है ना। तो फिर ये कैसे बन जाएगी, ये ऊपर जाएगी, ठीक है, और ये 1 माइनस 2 हो जाएगी और x की पावर माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है ना। और 2x की पावर माइनस 1, ठीक है, 2x की पावर माइनस 1। और जब हमने इसको पॉजिटिव करना है तो फिर ये 2/x हो जाएगा, ठीक है। और इधर 1/x की पावर 2 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम अरेज करते हैं, ठीक है। अब हमने इसकी ना ग्रुपिंग करनी है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। एक आप ये ले लें और एक आप ये ले लें, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग तो हमने कर ली, यानी कि ये तो हमने ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। अब उसके बाद हमने क्या लेना है, अब उसके बाद हमने लेना है ये वाला 2, ये हो गया हमारा -2, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, ये वाला -2x और ये वाला +2/x, ठीक है, ये वाला 2/x। अब इसको ज़रा गौर से देखना है कि ये क्या बनता है, ठीक है ना। अगर हम इसको इधर लिख लें -2x + 2/x, तो इधर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, साथ में माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। तो इधर क्या बच गया x, इस माइनस ने इस प्लस को कर दिया माइनस, और ये ऑलरेडी बाहर है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे को हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं करने लगा हूँ इधर अरेज, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं x - 1/x और -2 हम इधर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास एक्चुअल में ये है समझने के अब रकम हमारे पास, ठीक है ना, जिससे आगे हमने प्रोसेस शुरू करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ये जो y है,
या हम कह सकते हैं कि x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया ये y, ये इसकी जगह पर आ गया y। ठीक है ना। तो इसकी जगह पर अगर y आया तो y स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर जो है ना हम इसका फिर प्रोसेस करते हैं कि x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू y। हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1 की 2 माइनस 2a b ओके, और फिर प्लस b की 2 और ये वाई स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ऐसे ही हुआ ना। अब ये x के साथ कट गया, 2 1 ज़ा 2, तो x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है। और यहाँ पर आ गया जी ये 1/x होल का स्क्वायर, या आप इस तरह लिखें 1/x स्क्वायर। ठीक है। और इधर क्या है हमारे पास, y स्क्वायर। ठीक है। अब हमने क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमें ये चाहिए। ठीक है ना। तो ये y का स्क्वायर, और ये जो 2 है ये माइनस का है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो y की कीमत है तो ये निकलेगी y की कीमत। ठीक है। अब आपको समझ लगी कि हमारा जो अब y है, y स्क्वायर यानी कि वो क्या बनेगा, x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 बनेगा हमारा। ठीक है। तो ये लॉजिक भी आपको समझ आ गई कि ये 2 कहाँ से आया, तो ये 2 इस प्रोसेस को करने से आया। ओके। चलें मैं अभी इसको रेज करता हूँ। ठीक है। अब हम जो है ना वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें। तो अब हमारे पास ये क्या है, ये है y प्लस 2 ओके, वाई स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पर फिट हुआ। ठीक है। यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पे ये 2 वैसे ही आएगा, और यहाँ पर हमने इसको फ़र्ज़ किया हुआ है y के। ठीक है ना। आप यहाँ पर y लिखेंगे और यहाँ पर फिर -2 लिखेंगे इज़ इक्वल टू 0 करेंगे। अब आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है ना। और लिखेंगे प्लस 2 -2y और -2 इज़ इक्वल टू 0। आप ये इसको काट देंगे। ठीक है ना। आपके पास वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2y इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है ना। 2y स्क्वायर माइनस 2y इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से y आप कॉमन ले लें। ठीक है ना। ये अंदर एक y रह गया और इधर ये 2 रह गया और इज़ इक्वल टू 0 आ गया। तो y इज़ इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आया, ये आ गया ना। तो ये इसको आप कर दें y इज़ इक्वल टू पॉजिटिव का 2। ठीक है। एक हमारा y आ गया 0 और एक हमारा y आ गया 2। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, ज़ाहिरी बात है कि हमने अब पुटिंग करनी है। ठीक है ना। तो जब हमने पुटिंग करनी है तो पहली पुटिंग क्या होगी, पहली पुटिंग होगी हमारी 0 और दूसरी पुटिंग हमारी क्या होगी 2। ठीक है ना। तो पहली पुटिंग देखें। ठीक है ना। तो पहली पुटिंग हमारी x माइनस 1/x, x माइनस 1/x, पहली पुटिंग में क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब जब पहली पुटिंग में हमने इसको 0 लगाया है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि ये x है तो ये 1/x उधर जाके क्या हो गया, पॉजिटिव का हो गया। जब ये पॉजिटिव का हो गया तो ये नीचे डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो इधर क्या रह जाएगा 1। तो ये x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। अब हम इसके ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो ये हम 1 का भी ये ले लेंगे। ठीक है ना। तो ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा +-1। ठीक हो गया। अब हमने ये तो पुटिंग कर ली। ठीक है। अब हम पुटिंग नंबर 2 करेंगे और वो क्या है, पुटिंग नंबर 2 हमारे पास इस टाइम जो है ना x माइनस ये वाली पुटिंग, ये y। ठीक है ना। और वो हम क्या करेंगे, ये देखें, वो पुटिंग हम करेंगे x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 2।
ठीक है, इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ये पॉजिटिव का हो जाएगा तो इधर हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो इधर अगर हम एलसीएम लें तो x आ गया। ठीक है ना, x 1 जार x, तो यहाँ आ गया 2x और यहाँ आ गया 1। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 1 आ गया है तो अब हम क्या करेंगे आगे, x को अगर हम इधर से ख़त्म करें तो हम क्या करेंगे, हम इधर ले जाते हैं x को। ये हो गया x स्क्वायर और यहाँ पर हो गया 2x प्लस 1। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा, अब हम इसको अगर इधर ले आए, ठीक है ना, तो ये बन गया माइनस का 1 और ये हो गया 2x। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बन गया, अब 2x भी इधर आ जाएगा। ठीक है ना, ये प्लस का, ये इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। अब हम इसको तरतीब देंगे, तरतीब इसकी ये बनेगी। अब हम इधर इसको दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, एक हम इसको पेयर बना के भी कर सकते हैं और एक हम इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 1, तो अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं इसमें तो फिर हम a और b की कीमतें लिखते हैं कि a और b की कीमतें क्या हैं हमारे पास। ठीक है, तो a की कीमत हमारे पास क्या बनेगी 1, b की कीमत हमारे पास क्या बनेगी -2, c की कीमत क्या बनेगी -1। फार्मूला हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला b स्क्वायर है और -4ac है ओवर b स्क्वायर है। जब हम पुटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1 और ये नीचे 2a आना है। ठीक है ना, तो 2a आ गया, तो a हमारे पास क्या है 1। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, ये पॉजिटिव का हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव का हो जाएगा, यानी कि 2 2 बार 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जार 4 और ये हो जाएगा 2। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 प्लस माइनस करेंगे और यहाँ आप कर लेंगे 4 और 4 8 और आप देखें कि 8 का आता है आपके पास अंडर रूट, 8 का अंडर रूट नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यानी कि कौन सा रास्ता है, या ज़ाहिरी बात है कि 4 करके तो हम इसमें से यानी कि निकाल सकते हैं, वो आप पहले भी प्रोसेस कर चुके हैं। इधर कर दो, प्लस माइनस इधर 4 और इधर मल्टीप्लाई बाय 2 और इधर 2। ठीक है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 प्लस माइनस 2, ये अंडर रूट है ना, अंडर रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा, इधर रह जाएगा 2 और इधर भी हो जाएगा 2। अब इधर से आप कॉमन ले लें, जब आप इधर से कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा हमारे पास 2 और इधर बच जाएगा फिर 2। ठीक है, 2 की जगह 1 आएगा, हाँ जी 2 की जगह 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 तो हमने कॉमन लिया हुआ है। ठीक है ना, तो कॉमन लिया तो इधर 1 आ गया, तो इधर हमारे पास 2 आ गया। तो हम ये 2 कॉमन, ये ऐसे करेंगे अगर कॉमन लिया। ठीक है, यहाँ भी नहीं, अगर हमने ये 2 कॉमन लिया ना तो यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पर ऐसे। अब क्या करेंगे, डेफिनेटली अब हमारा जो है ना 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये देखें, ये 2 2 के साथ
कैंसिल। तो अब हम सॉल्यूशन सेट लिखने वाले हैं। अब हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बन रहा है? सर जी स्टेप लास्ट समझा देते हैं। कौन सा वाला? लास्ट वाला सब स्टेप समझा दें, हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये 2 कॉमन, ये वाला, जी। ये 2 कॉमन आ गया, इसकी जगह पर 1 आ गया, ठीक है। जी। और जब ये कॉमन आ गया और जब ये कॉमन है तो ये भी फिर बाहर कॉमन ही है, ठीक हो गया। और यहाँ भी अगर आप कहें 1 रहता तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होता तो गायब हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास ये रह गया 1 + -2 अंडर रूट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पहले क्या लेंगे, हमारे पास पहले क्या आया था, ये वाला, ये का कैसे लिया था, जब हमने पुटिंग की थी, सिर्फ हमने पहली पुटिंग की थी जब 0 वाली, तब आया था। तो यहाँ हम लिखेंगे +-1, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास ये वाला +-1 +-2 अंडर रूट, ये आ गया।